तो ये उनके ऊपर है कि उन्हें क्या दिखाई दिया। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि जो उन्हें दिखाई दिया होगा वो कुछ तो होगा जो उनने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। तो ऐसा इंसान झूठ तो नहीं बोलेगा। आसान भाषा में डिस्क्लेमर कुछ ऐसा है कि वीडियो को माउथ लेके देखो, ज़्यादा लबर चटाई नहीं करना है, ठीक है। नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल कनपुरिया लौंडे में। आज मैं कानपुर के काफ़ी जाने माने घाट नाना राव घाट में खड़ा हूं और इस घाट की जो कहानी है मतलब काफ़ी पुरानी है, काफ़ी रहस्यमयी भी है। तो आज इसको थोड़ा मैं जानना चाह रहा था, तो इसलिए मेरा एक दोस्त है जो यहाँ रहता है। तो उस दोस्त ने मेरे को बताया कि भाई तुम यहाँ पे आओ, इसके बारे में अगर तुम्हें जानना है तो चलिए फिर चलते हैं अपने दोस्त के पास और आगे काम करते हैं। तो बात करी जाए अगर कानपुर की, तो कानपुर का नाम सुन के सबके अंदर एक ही चीज़ आती है, भौकाल, विकास दुबे, पान मसाला, पीट मारना। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है तो काफ़ी दर्दनाक दृश्य दिखाती है कानपुर का। मतलब जो आप समझते हैं वो एक नया कानपुर है, लेकिन जो आज हम आपको बताएंगे वो एक पुराने कानपुर की एक सच्ची घटना है। और ये चीज़ मुझे भी उतनी मतलब गहराई से नहीं पता थी, तो हमें इस बारे में तो हमारे सेबेस्टियन भाई बताएंगे। भाई अब बड़े भाई यार मजाक के आदमी हैं, इनको पता नहीं। कर लो हाँ बताओ यार। तो भाई तो सेबेस्टियन भाई का पहले ही बता रखा आपको, यूट्यूब चैनल है कानपुर असैसिन के नाम से, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। शेयर भाई शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सेबेस्टियन भाई काफ़ी यहाँ की कहानियाँ तो हमने सुनी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि नाना राव घाट, इसका नाम नाना राव घाट किस वजह से पड़ा, आखिर इसके पीछे क्या ऐसी इतिहास क्या है जिस वजह से इसका नाम नाना राव घाट पड़ा। देखो यार, सच बताऊँ तो जहाँ तक चीज़ें मुझे मालूम है, ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं था इस घाट के नाम के पीछे। लेकिन एक रीज़न है जो इस घाट को हम लोग नाना राव घाट और मैना राव घाट के नाम से जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि नाना राव की जो डॉटर थी, जो बेटी थी, उनका नाम मैना था और जब उनकी डेथ हुई तो ये घाट का नाम उनके नाम पे पड़ गया। और एक रीज़न और है जहाँ पर मोस्टली जो घाट के रहने वाले हैं इसको मैना राव घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कानपुर में सबसे ज़्यादा मैना पाई जाती हैं, मैना प्रजाति की चिड़ियाँ। मतलब कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा मैना होने के कारण इसको मैना राव घाट भी कहा जाता है कि मैना घाट कहा जाता है, कह सकते हो। लेकिन दो रीज़न है ऐसे जो मैंने तुमको बताए हैं। अच्छा, दो वजह से लोग अब मान्यता है किसी की, कोई मानता है तो कोई नहीं मानता, लेकिन सच्चाई यही है। इसके आगे अच्छा हमने सुना है कि इधर थोड़ी सी कई दर्दनाक घटनाएं भी देखी गई हैं जिस वजह से ये और भी ज़्यादा थोड़ा शांत घाट रहता है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती नहीं है, आदमी यहाँ पे आने से कतराता है। मतलब इसके पीछे ऐसा क्या राज है कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जो इतना यहाँ पे इतनी शांति रहती है और लोग आने से यहाँ कतराते हैं, ऐसा क्या हुआ था? देखो यार, सच बताऊँ तो लोग सच में यहाँ आने से कतराते हैं। अब कतराना एक सही शब्द नहीं है, डरते हैं यहाँ आने से, क्योंकि मतलब उनके अंदर एक तरीके का डर भरा हुआ है कि वो यहाँ पे आने से डरते हैं। मतलब कुछ ऐसा उनने यहाँ देखा होगा या फिर यहाँ पे उनका एक ऐसा कोई भ्रम होगा जिस वजह से वो यहाँ पे आने से डरते हैं। जी,
अब इसे भ्रम कह लीजिए या बुरी शक्तियाँ, लेकिन जो लोग इन सब में विश्वास नहीं करते हैं, तो मेरे दोस्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा सेबेस्टियन भाई, बात आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल करना चाहूँगा, आपका क्या ख्याल है कि आप भ्रम में विश्वास रखते हैं कि अंधविश्वास में? किस चीज़ में आपका विश्वास है? देखो, एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, अगर अंधेरा है तो रोशनी है, अगर प्लस है तो माइनस भी है, और अगर भगवान है तो कहीं ना कहीं शैतान है। भाई बात तो सेबेस्टियन भाई ने बिल्कुल सही बोली है। तो नज़रअंदाज करना बुरी आत्माओं को या बुरी शक्तियों को या बुरी चीज़ों को अच्छी बात नहीं है। आप नहीं, शक्तियाँ होती हैं, इसको तो मैं भी मानता हूँ। शक्तियाँ बुरी भी होती हैं, गलत शक्तियाँ भी होती हैं। शक्तियाँ तो होती हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं कि पावर्स, सम पॉजिटिव पावर्स एंड सम नेगेटिव पावर्स आर देयर इन बिटवीन, राइट? एग्जैक्टली। एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पर जब भी कोई ऐसी घटना होती है कहीं पे, किसी भी जगह में, किसी भी घर, किसी भी कमरे या किसी भी ऐसी जगह पे, तो वहाँ का जो समय होता है वो उस घटना को कैच कर लेता है, जिसकी वजह से हम लोग इंग्लिश में कहते नहीं है टाइम लूप या लूप होल। बिल्कुल, ठीक है, टाइम लूप। और वो किसी को तभी दिखाई देता है जब उसकी अंदर की जो एनर्जी जब निकलती है, और जो उस समय और उस जगह की जो एनर्जी होती है जब वो मिल जाती है, तब वो चीज़ें जो वहाँ पे हुई है, जो बुरी चीज़ें हुई हैं, वो उसको दिखाई देती हैं और महसूस होती हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो नाना राव घाट में भी कुछ ऐसा ही आप कहते हैं कि कुछ ऐसी शक्तियाँ, कुछ ऐसी पावर्स हैं जो लोगों को दिखाई देती हैं, लोग उसको देखते हैं और भ्रम समझते हैं। तो यार अगर सच बताऊँ मैं, तो लोगों का अलग अलग मानना है। किसी को कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो वो बोल नहीं पाते हैं या कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, और किसी को ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं जो वो दोबारा कभी किसी को समझा नहीं पाते। तो ये उनके ऊपर है कि उन्हें क्या दिखाई दिया। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि जो उन्हें दिखाई दिया होगा वो कुछ तो होगा जो उनने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। तो ऐसा इंसान झूठ तो नहीं बोलेगा कहीं ना। नहीं, सही बात है। आदमी का भ्रम होता है वो एक बार होता है, जो बार बार होता है उसे भ्रम का नाम नहीं दिया जा सकता। उसे इत्तेफाक कहते हैं। नहीं, इत्तेफाक भी नहीं। जी बिल्कुल चैन भाई। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ ही जाते हैं आखिरकार, कि यहाँ की जो असल में घटना हुई है वो घटना थी क्या, इस घटना के पीछे कौन था, और ये घटना कितनी दर्दनाक थी, ये चीज़ भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो हमारी मुख्य कहानी जो है, जो हमारे टॉपिक की, तो अब आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से। तो अब सेबेस्टियन भाई से हम यहाँ की जो असली कहानी, सच्ची जो घटना है, उसके बारे में अब जानेंगे। तो भाई सेबेस्टियन भाई, अब आप दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये घाट किस वजह से डरावना बन चुका है, लोगों का डर बन चुका है ये घाट। को यार फर्स्ट ऑफ ऑल डरावना नहीं है ये घाट। चीज़ें जो यहाँ पे हुई थी, वो डरावनी थी। घाट डरावना नहीं है, ठीक है। चीज़ें क्या हुई थी, देखो इस चीज़ का इतिहास बहुत पुराना है और बहुत बुरा भी है। मतलब लोग जब इस चीज़ को याद करते हैं तो वही उनके याद करने से ही उनकी जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है कि हुआ क्या था। शुरुआत क्या हुई? शुरुआत जो मतलब जो इस पूरी कहानी का जो मेन हीरो था वो कहाँ था, आप ही बताइए। देखो सच बोलूँ ना, इस कहानी का कोई हीरो था, ना कोई विलन था और ना कोई विलन था। अच्छा, बस चीज़ें समय के साथ बुरी बनती गई। ठीक है। शुरुआत हुई थी बिठूर से। नाना राव साहब का एक किला था जहाँ पर बिठूर में हाँ, नाना राव साहब का एक किला था जहाँ पर ब्रिटिश कर्नल जिनका नाम था सर जॉय विलियम्स, उनने अपने ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ कब्जा कर लिया था उनके किले में रहने के लिए। मतलब नाना राव के किले में सर विलियम ने कब्जा कर लिया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, ठीक है। और ये हुआ था 6 जून 1857 को,
ठीक है। तो जब नाना राव साहब को ये पता चला तब वो यहीं पर थे। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ के लोगों के साथ उनने 6 जून से लेके 25 जून 1857 तक हमला करा। वहाँ पर हमला कैसे किया? तीर कमान, तोपें और बंदूकें ये सब लगातार चलती रही 25 जून तक। 25 जून को 1857 को जब ऑलमोस्ट ब्रिटिश के कर्नल और अपने ब्रिटिश जब कमज़ोर पड़ने लगे उनके किले में, तो उनने एक सफ़ेद झंडा फैला दिया अपने मतलब किले सर विलियम ने सरेंडर करने के लिए वो झंडा फहरा दिया था। ठीक है। ओके। और इनसे उस झंडे से ये पता चल गया था कि वो सरेंडर हो चुके हैं। ठीक है। नाना राव साहब ने 2 दिन दिए उनको अपना जो जितने भी मतलब कहते नहीं है बोरिया बिस्तर बांधने के लिए 2 दिन दे दिए थे। ठीक है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाओ, दोबारा पलट के मत आना, न दिखाई देना। तो वहाँ से जहाँ अगर कैमरामैन को हम गुजारिश करेंगे तो हाँ बिल्कुल, थोड़ा दिखाओ ऐसे करके। वहाँ से जब एक बड़ा सा शिप और 40 नाव जिनमें ब्रिटिश सोल्जर और उनकी वाइफ थी, वो जब यहाँ आ रही थी तो ऑलमोस्ट जो पुल देख रहे हो शुक्लागंज का वो पहले नहीं था, वहाँ तक पानी पूरा भरा था। लेकिन यहाँ इस घाट पे आते आते मस्कन घाट पे आते आते पानी थोड़ा सा कम हो गया। तो उनकी जो नाव की स्पीड थी, जिस तेज़ी से वो आ रहे थे, वो धीमे हो गई, बिल्कुल बहुत धीमे हो गई। तो हज़ारों लोग यहाँ खड़े थे। अच्छा। क्रांतिकारियाँ यहाँ जो क्रांतिकारी थे यहाँ खड़े थे इसी जगह। ठीक है। और उनकी नाव वहाँ से आके धीमे हो गई थी। मतलब तो हजारों वो- क्रांतिकारी इस घाट पे खड़े थे। हम्म। तो वो किस इंतजार में खड़े थे? ताकि जब ब्रिटिश के जितने भी सोल्जर वगैरह और कर्नल निकले तो एक्चुअली वो लोग मुंह छिपा के जा रहे थे अपने, क्योंकि उनकी हार हो चुकी थी। अच्छा। तो उनको कह सकते हो चिढ़ाने के लिए या अपने नारे लगाने के लिए वो लोग यहाँ हुए थे। ठीक है। ठीक है। तो हो रहा था, हज़ारों लोगों की तादाद थी यहाँ पर। ठीक है। क्रांतिकारियाँ अपने नारे लगा रहे थे। ठीक है। और ये चीज़ें कुछ ब्रिटिश सोल्जर जो वहाँ पे थे उनको नागवारा समझी, उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारी हार पे उनके इनने एक हमें तरीके से चिढ़ाया। ईगो हर्ट हो गया Ego कि hurt भाई हो कि गया, हम हाँ, हारे तो, लेकिन ये लोग हमारे यहाँ पे मजाक बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते ठीक हैं। है। उनने गोलियां चला दी यहीं पर, इसी जगह 4 से 5 लोग एक ही बार में मर गए। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट पानी कम था, कह सकते हो कमर तक पानी था। जितने भी क्रांतिकारी थे अपनी तलवारें लेके गए। ठीक है। और 450 सोल्जर्स ब्रिटिश के, जिनमें से 318 प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं ब्रिटिश की और बच्चे और उनकी वाइफ जो थी वो सब मारे गए इसी जगह। और बड़े बुजुर्ग अभी भी कहते हैं कि उस दिन 27 जून 1857 को गंगा नदी लाल हो गई थी खून से। जो गंगा नदी का रंग था पूरी तरीके से बदल चुका था और लाल रंग में हो चुका था। तो और जितनी भी डेड बॉडीज़ बची थी वो सब को कटी हुई। भैया प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे कि जब उन लोग हमला कर रहे थे तो कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स जिनको तैरना नहीं आता था वो डूब के मर गए, और जितने बचे उनको तलवारों से काट दिया गया। और प्रेग्नेंट जो लेडीज़ें थी और बच्चे थे उनकी लाशों को बहुत बेरहमी से काटा गया और काट के एक कुएं में रख दिया गया। तो सेबेस्टियन भाई ये कुआं एक्चुअली में है कहाँ पे? मतलब ये कुएं का मतलब यहीं कहीं है कि है कहाँ पे वो कुआं? यार अब इस जगह एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, ऑफ कैमरा मैं तुम्हें चीज़ें बता दूँगा कि कुआं कहाँ है। ठीक है। और क्या हुआ था, कितने लोगों की लाशें हैं वहाँ पर, मैं दिखा भी दूँगा तुम्हें, लेकिन ऑन कैमरा मैं चीज़ नहीं बोल सकता। ऑन कैमरा नहीं बता सकते? मतलब क्या कुछ ऐसा कुछ कारण है कि ऑन कैमरा ये चीज़ नहीं बताया जा सकता? कुछ ऐसा देखो, ये चीज़ें तुम्हें लगता है कि हम और तुम वीडियो बना रहे हैं और जो व्यूअर्स हैं गिने चुने वो देख रहे हैं, लेकिन शायद हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं कि गवर्नमेंट नाम की एक एजेंसी है जो हम लोगों पे नज़र रखती है हर जगह से, सोशल मीडिया पे चाहे नॉर्मली हो, हर जगह से। इंग्लैंड ने ब्रिटिशर्स ने, क्वीन विक्टोरिया ने जो उस समय थी, उनने कभी ये नहीं कहा कि हमने इंडिया पे कब्ज़ा किया या सर विलियम द्वारा हमने किले पे कब्ज़ा किया, या को इंडिया की कहते नहीं है पहले
सोने की चिड़िया कही जाती थी। सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था, सही बात है। और उन लोगों ने किया, तो उनने कभी अपने मुंह से ये चीज़ नहीं कहा, तो हम भी उनने कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की कि हमने हिंदुस्तान पे कभी कब्जा किया था। एग्जैक्टली। और ये चीज़ मैं भी ऑन कैमरा नहीं बोल सकता कि क्या हुआ था। बस मैंने तुम्हें इन शॉर्ट बता दिया हुआ क्या था, कैसे हुआ था। और कहानी अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ख़त्म होती, तो यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका आएगा जब ये चाहेंगे, जल्दी ही आएगा इसका पार्ट 2 भी। क्योंकि कानपुर की, जैसा मैंने आपको बताया कि कानपुर में ऐसी कई रहस्यमय चीज़ें छुपी हुई हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, लोगों ने उसके बारे में कभी जानने की कोशिश भी नहीं की है। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई हैं, होती रही हैं पहले, लेकिन किसी को इसके बारे में कानो कान खबर भी नहीं होती थी, और आज के लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो भाई इसके बारे में सेबेस्टियन भाई ने कहीं पढ़ा, कहीं जाना, समझा, और आज हमारे सामने सब बता रहे हैं। तो सेबेस्टियन भाई, ये कुएं वाली कहानी तो थोड़ा सा आपने हमें सस्पेंस में डाल दिया है। खैर ऑफ कैमरा हम देखेंगे ज़रूर इसको, पर कैमरे में सही बात है हम नहीं दिखा सकते इसको, सॉरी फॉर दैट। और जो चीज़ मैंने बोली है क्यों नहीं दिखा सकते, मानो या ना मानो वो चीज़ सच है। अगर दिखा देंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम हो जाए। बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ का क्राइटेरिया और प्रोटोकॉल फॉलो करके हम लोगों को अपनी वीडियो बनानी चाहिए यूट्यूब पे भी। जो चीज़ पॉसिबल थी दिखाने के लिए आप लोगों को, वो चीज़ हमने रिकॉर्ड करी और आपको दिखाई। लेकिन जो चीज़ नहीं है दिखाने लायक, वो हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, और उसकी एक्चुअल लोकेशन भी नहीं दे सकते कि वो कहाँ है। क्योंकि समझ रहे हो ना, चीज़ें खाली हम तक नहीं हैं, और भी लोग हैं जो देख रहे हैं। क्यों यश भाई? बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा एकदम उस पर डाल दिया है मेरे को कि भाई कानपुर कभी ऐसा हुआ करता था, कानपुर में ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। मतलब उस समय का दौर था थोड़ा सा ऐसा, मानते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा दर्दनाक दौर शायद अब हम लोग देख ना पाएँ, और ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही बात है। तो दोस्तों, ये थी नाना राव घाट की कहानी जो आज आपको बताई। अब अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसकी और कहानी आने, क्योंकि ये कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती है। इस कहानी के कई अलग अलग हिस्से हैं। एक बीबी घर करके कोई जगह है, जैसा सेबेस्टियन भाई ने हमें बताया, तो उस चीज़ को हम अगली वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरामैन विवेक पॉल के साथ मैं यश विश्वकर्मा। देखते रहिए कनपुरिया लौंडा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और शेयर तो भाई कर ही दो, और लाइक ज़रूर कर देना। बाय गाइस। अरे बाबा चाय पियोगे? चाय? हाँ भाई, 4 कप चाय भाई, चाय पी के आता हूँ। लाइक कर देना। तो हम भी वीडियो पे ये चीज़ नहीं कह सकते ना उससे भैया। हाँ भैया पहचान लें। भैया कैसे? बढ़िया बढ़िया है। सामने आओ तो वीडियो चलने दो, वो काट लेगा। तुम आओ नीचे, आओ नीचे जाना है। अजीब तो वो लिए हो पीछे पीछे चलो ना, इधर पीछे से हम लोग के पीछे से हम लोग पीछे। हाँ चलो, नहीं बैठ जाए एक जगह। चलो। कौन हो रहा? इतने भाई जी हरामी लोग हैं ना इन लोग। अब ए किसका बैग है ये? मेरा बैग उठा लाना भाई, मेरा बैग उठा लाना तुम। कहाँ बैग तुम्हारा? मेरे पास है। अबे यार भाई जी, देख मतलब एक दूसरे के बैग उठा के भाग रहे हैं, देख मतलब। चाय वाय पीने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेबेस्टियन भाई बीच में भाग गए थे हमारे, लेकिन चलो अब
चाय भाई पिला का उन्ना पहले ये बताओ। हाँ चाय पिला कौन रहा? विवान विवान पिला रहा भाई। विवान हमारे क्रू मेंबर है, ऑडियो एडिटर, काफ़ी कुछ है, मतलब हमारे लिए ऑल इन वन वाला काम करता है ये। बॉय भी हैं, ठीक है भाई, ये हमारी टीम है। ठीक है चाय। तो भाई विवान, हाँ भाई विवान पकौड़े और चाय दोनों चीज़ खिला रहा है। कौन से वाले भाई सेबेस्टियन भाई चाय कैसी है यहाँ है यार? बहुत अच्छी है। जितना पुराना यहाँ का इतिहास है उतनी पुरानी यहाँ की चाय है। पुरानी चाय पिला रहे हो? अबे पुरानी का मतलब अच्छा स्वाद पुराना है चाय का, तो ऐसा बोलो। अरे भाई सेबेस्टियन भी डरा दिए। इतिहास है यहाँ का उतनी काली चाय है। अच्छा अब ये नहीं बोलोगे काली चाय पिला रहे हो? काली चाय पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलो भाई पी सकते हैं तुम्हारे लिए। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं भैया। चलो गाइस चलते हैं, इतना टाइम नहीं हमारे पास। सेबेस्टियन भाई अपने बहुत देसी जुगाड़ू आदमी है। और तुमको गाइस आपको बता दूं ये हमारा क्रू मेंबर है, ऑडियो एडिटर है वो। ऑडियो एडिटर फिलहाल ये हमारा बैग उठाने का काम कर रहा है। विवान सिंह कहाँ गया? विवान सिंह विमान कैमरा पकड़ लो, कैमरा मैन को भी घसीटो। तुम भी आओ भाई। स्पेशल थैंक्स, सब खड़े हो, रुक जाओ, पानी भाई पानी को ज़्यादा प्यास लगी, काफ़ी देर से हमारी हेल्प कर रहा है भाई। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हमारा कैमरामैन विवेक पॉल भाई, इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बोल दिया भाई, सारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।